हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज है आपका मंथली करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट जनवरी 2022 के, जिसमें हम कवर करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सभी अपॉइंटमेंट्स और जो भी बुक एंड ऑथर्स जनवरी के महीने में रिलीज़ हुए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड, इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अवार्ड एंड ऑनर्स से। तो देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेगा कि ये अवार्ड किसे दिया गया है। सबसे पहला है देखिए दानिश सिद्दीकी, जिनको पोस्थ्यूमसली यानी मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। मुंबई प्रेस क्लब का जो रेडिंग अवार्ड है वो इनको दिया गया है। इनका जो देखिए अभी इनकी हाल ही में डेथ हुई थी ड्यूरिंग द असाइनमेंट इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में एक असाइनमेंट था, उसी दौरान इनकी डेथ हो गई थी। तो उनको उनके वर्क के लिए पोस्थ्यूमसली यानी मरणोपरांत ये जो अवार्ड है वो इन्हें दिया गया है। सेकंड है जिशान ए लतीफ़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी में। तो फ्रेंड देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रामनाथ गोयनका अवार्ड किसे दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा जिशान ए लतीफ़ को दिया गया है। उन्होंने ये अवार्ड जीता है अपने फ़ोटो एस्से के लिए, जो है उसके लिए उन्होंने ये जो अवार्ड है वो जीता है। इसके बाद है जे.सी. चौधरी। तो जे.सी. चौधरी को मिला है पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी। ये क्वेश्चन मार्क करेगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है अंक ज्योतिष में किसी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है किसी का, तो उनका नाम है जे.सी. चौधरी। और 2022 में ये सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे कि कौन से फील्ड में मिला है, तो न्यूमरोलॉजी में इनको ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन्होंने हासिल किया। इसके बाद है जो साउथ इंडियन बैंक है, इसने जीता है यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड। तो देखिए जो साउथ इंडियन बैंक है ना, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो एक्सीलेंस अवार्ड है किस बैंक ने जीता है, साउथ इंडियन बैंक ने, फॉर बेस्ट ऑटोमेशन अंडर द क्राइसिस फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। तो इस कैटेगरी में उन्होंने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश ने जीता है बेस्ट स्टेट इन द वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन नेशनल वाटर अवार्ड 2020। इम्पॉर्टेंट है कि जो अभी हाल ही में देखो तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड अभी घोषणा हुई थी, उसमें जल संरक्षण के प्रयासों में सबसे जो टॉप पर स्टेट रहा है वो है उत्तर प्रदेश। और ये भी ध्यान रखेंगे ये इस बार जो हुआ है ना, ये तीसरे नंबर का नेशनल वाटर अवार्ड था। ये जो अवार्ड है इसमें विनर्स की अनाउंसमेंट किसके द्वारा करी है, देखो वाटर का संबंध आप समझ ही गए होंगे, जल शक्ति मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा इस अवार्ड की घोषणा की गई। अब देखिए इसी में और भी अवार्ड्स हैं। बेस्ट स्टेट तो उत्तर प्रदेश को मिला, वहीं अगर हम बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं नॉर्थ जोन में वो मिला है मुजफ्फरनगर, साउथ जोन में तिरुवनंतपुरम जो कि केरला का डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट जोन की बात करें तो ईस्ट चंपारण बिहार एंड गोड्डा जो कि झारखंड में है। वहीं बात करें वेस्ट जोन के डिस्ट्रिक्ट की तो वो मिला है मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट को। बेस्ट स्कूल का जो अवार्ड है वो दिया गया है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तमिलनाडु में है ये। तो ये कुछ इसी कैटेगरी में ही अदर विनर्स हैं। इसके बाद है सतीश अडिगा, जो कि जिनको ICMR नेशनल अवार्ड जिसको कहा है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये इन्हें अवार्ड क्यों मिला है, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड में जो उनका उत्कृष्ट योगदान रहा है उसके लिए उनको डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड दिया गया। अगला है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जीता है स्कॉच अवार्ड फॉर कॉम्बैटिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसने स्कॉच पुरस्कार जीता है। ये जो अवार्ड है ना 28 स्कॉच जो समिट हुआ था उस दौरान इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी, और इस समिट की जो थीम थी वो थी स्टेट ऑफ गवर्नेंस।
इसके बाद है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की देखिए अनाउंसमेंट हुई है। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन विनर रहे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये इस बार का कौन सा एडिशन था, 79th नंबर का था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे विनर्स की लिस्ट। बेस्ट फिल्म इन द ड्रामा कैटेगरी ये दिया है द पावर ऑफ द डॉग। वहीं बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में मिला है वेस्ट साइड स्टोरी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किस फिल्म को गया है, इस तरीके से पूछेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा देखिए द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट एक्टर ड्रामा कैटेगरी में दिया गया है विल स्मिथ को, एक्ट्रेस निकोल किडमैन को दिया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं तो जेन कैम्पियन फॉर द पावर ऑफ डॉग इनके इस मूवी के लिए। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर मूवी कौन सी रही है, एनकांटो। तो ये आपको विनर लिस्ट ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं क्योंकि अवार्ड जो फिल्म्स या ये कैटेगरी होती है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है अवार्ड से। इसके बाद है देखिए केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज जिस की ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने जीता है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड मिला है वो इन्हें मिला है फॉर द बेस्ट क्राफ्ट विलेज के लिए। ठीक है, तो जो क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल काउंसिल है उनके द्वारा ये जो अवार्ड है वो दिया गया। अगला है एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा। आप समझ गए होंगे, इनको आपने देखा होगा बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार इन्होंने निभाया था। तो इनको अभी हाल ही में 12th नंबर का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 दिया गया है। तो ये उन्हें जो अवार्ड है वो रिसीव हुआ है भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। उनकी जो इंडियन सिनेमा में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है और जो उन्होंने मूवी करी है उस मूवी में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए उनको डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 दिया गया। अगला है फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन है क्लाइव लियॉर्ड, जिन्होंने अभी प्रिंस विलियम से नाइटहुड की जो उपाधि है वो उनको मिली है। तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में प्रिंस विलियम के द्वारा नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है, क्लाइव लियॉर्ड को। या ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से टीम के फॉर्मर कैप्टन हैं, तो वेस्ट इंडीज़ के हैं। नाइटहुड का टाइटल देखिए जो दिया जाता है वो किसी मेन को दिया जाता है ब्रिटिश किंग या क्वीन के द्वारा, जो भी उन्होंने कंट्री के लिए सर्व किया है, कंट्री के लिए जो काम किया है, वर्क किया है। देखिए ये वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन रहे हैं, तो क्रिकेट से उन्होंने अपनी जो कंट्री है उसका नाम रोशन किया है। तो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, तो जो उनकी अचीवमेंट्स होती है उसके लिए यहाँ पर ये नाइटहुड का टाइटल दिया जाता है। इसके बाद है इंडिया की नवदीप कौर हैं, जिन्होंने जीता है बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड एट दी मिस वर्ल्ड 2022 पेजेंट। तो अभी मिसेस वर्ल्ड का जो पेजेंट हुआ था उसमें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का जो अवार्ड गया है वो है नवदीप कौर को गया है। शी इज़ द विनर ऑफ मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2021 और उन्होंने मिसेस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अगला है देखिए मिसेस वर्ल्ड की ही बात हो रही है, तो वहाँ पे बेस्ट कॉस्ट्यूम तो हमने बता दिया, लेकिन ये जीता किसने, तो इस बार का जो ये क्राउन है वो गया है शाइलिन फोर्ड को। इन्होंने अमेरिका को इस पूरे के पूरे इवेंट में रिप्रेजेंट किया है और अमेरिका का ये 8 बार यानी दिस इज़ द 8th टाइम जब किसी अमेरिकन ने मिसेस वर्ल्ड का टाइटल जीता है। तो याद रखेंगे इस बार का इन्होंने जीता। अगला है लावनी आर्टिस्ट है फ्रॉम महाराष्ट्र से सुमित भाले। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में, जो कि दुबई में हुआ था। तो इनका नाम क्या है, सुमित भाले। उनकी जो स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया। नेक्स्ट है स्पेन के मिडफील्डर हैं एलेक्सिया पुतेल्स और पोलैंड के जो स्ट्राइकर हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। इन्होंने अभी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो देखिए एलेक्सिया जो है इन्होंने जीता है वुमेंस कैटेगरी में, वहीं रॉबर्ट जो लेवेंडोस्की हैं इन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता है। लेवेंडोस्की ने देखिए जो फीफा का मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है वो सेकंड बार जीता है। इससे पहले 2020 में इन्होंने पहला अपना फीफा प्लेयर अवार्ड जीता था और ये इनका कौन सा है, दूसरे नंबर का है। इसके बाद है एल्बर्ट बोर्ला, जिन्होंने जेनेसिस प्राइज़ 2022 ये जो है इससे इनको सम्मानित किया गया है। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर हिज एफर्ट इन द लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायो
टेक कोविड-19 वैक्सीन। देखिए जो फाइज़र वैक्सीन है ना, इसके डेवलपमेंट में जो उनका एफर्ट रहा है उसके लिए उनको जेनेसिस प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया। इसके बाद है सुष्मिता सेन। इनको भी हाल ही में देखिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड मिला है वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में। तो देखिए फॉर्मर मिस यूनिवर्स रही हैं और इनकी अभी एक टीवी सीरीज़ इनका आया था जिसका नाम है आर्या। तो उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उसके लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया। नेक्स्ट नेम है फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, जिनको इस बार मिला है नेताजी अवार्ड 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। देखिए शिंजो अबे के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, 2021 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि हमारी कंट्री का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से वर्ष में दिया गया था, 2021 में दिया गया। इसके बाद है प्राजक्ता कोली, जो कि इंडिया की पहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैम्पियन बनी है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन राइट्स को लेके, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेके, जो उनके सोशल कैंपेन्स हैं उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन उसको ध्यान में रखते हुए उनको इंडिया की तरफ से पहला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैम्पियन बनाया गया। इसके बाद है इंडिया का जो कुजंगल है, इंडिया के कुजंगल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एट द ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो ये एक फ़िल्म है जिसको ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं बांग्लादेश के हसन महमूद, उनके द्वारा ये जो अवार्ड है वो दिया गया। इसके बाद है ओलंपियन नीरज चोपड़ा हैं, जिनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन ये बनेगा देखिए कि किसे अभी हाल ही में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो गया नीरज चोपड़ा। अच्छा, नीरज चोपड़ा जी के बारे में आप सभी को ज़रूर पता होगा, ओलंपिक में ये पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है असम की गवर्नमेंट के द्वारा जो असम वाइब अवार्ड है, जो असम वैभव अवार्ड है ना, वो दिया गया है रतन टाटा जी को। तो रतन टाटा जी ने देखिए कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी सहयोग किया है, काफ़ी उनका योगदान रहा है। उसी योगदान के लिए उनको असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है सत्यमंगलम, जो टाइगर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु के ईरोड डिस्ट्रिक्ट में है। इसने इस बार का TX2 अवार्ड जीता है। TX2 अवार्ड क्यों दिया जाता है? देखिए कि जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या दोगुनी करने के लिए, है ना, कि अगर आपके टाइगर रिजर्व में लास्ट जो भी काउंटिंग हुई होगी उससे अब डबल हो गई, डबल से ज़्यादा हो गई, जो भी है मतलब एटलीस्ट डबल हो गई, तो TX2 अवार्ड जो है वो उस टाइगर रिजर्व को दिया जाता है। इसके बाद है न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल हैं, जिनको ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नामित किया गया है और ये चौथे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर के हैं, चौथे नंबर के हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे अवार्ड एंड ऑनर्स तो हो गए। अब चलो बात आती है अपॉइंटमेंट की। सबसे पहला अपॉइंटमेंट है जम्मू कश्मीर बैंक के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने? राइट आंसर इज बलदेव प्रकाश। इसके अलावा देखिए RK जो छिब्बर हैं, इनको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है बोर्ड ऑफ बैंक का। तो ये भी ध्यान रखो साथ साथ में, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बलदेव प्रकाश का नाम। इसके बाद देखिए विनय कुमार त्रिपाठी, जिनको नया चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। तो डायरेक्टली पूछेंगे भाई देखो रेलवे बोर्ड के CEO कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी बनी हैं, बस ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद है VS पठानिया, जो कि 24th डायरेक्टर जनरल बनी है इंडियन कोस्ट गार्ड के। कौन से नंबर के? 24th नंबर के। इसके बाद है विनोद कनन, ये बने हैं विस्तारा एयरलाइन के नए CEO और इन्होंने लेस्ली थांग को रिप्लेस किया है, जो कि 2017 में अपॉइंट हुए थे और 2021 तक ये रहे। उसके बाद कौन बन गए? विनोद कनन। अगला है अलका मित्तल, जो कि पहली वुमेन हेड बनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की। ये किसकी जगह पर आई हैं? सुभाष कुमार की जगह पर ये अपॉइंट हुई हैं। सो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली वुमेन प्रमुख यहाँ पे बनी है अलका मित्तल।
इसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा किया गया। किस किस को किया? दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को। अगला है अतुल केशव। तो अतुल केशव ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है निशा देसाई विस्वाल को। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि किसे अपॉइंट किया गया। इसके बाद है जी अशोक कुमार, जो कि अपॉइंट हुए हैं नए डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो ये जो मिशन शुरू किया गया था, इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं जी अशोक कुमार, और ये किसकी जगह पर आए हैं? राजीव रंजन मिश्रा की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया। इसके बाद है फ्रेंड अगला क्वेश्चन, शेफाली वर्मा जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर अपॉइंट की गई हैं। 2019 में 15 साल की एज में शेफाली वर्मा बनी थी यंगेस्ट क्रिकेटर टू प्ले इन अ वुमेंस T20 इंटरनेशनल मैच फॉर इंडिया। तो वुमेंस का जो T20 इंटरनेशनल मैच है उसे खेलने वाली ये सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर बनी थी। 15 साल की उम्र में इन्होंने मैच खेला था। इसके बाद है फॉर्मर आरबीआई के जो गवर्नर हैं उर्जित पटेल, ये अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। इसकी स्थापना 2016 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। अगला है फ्रेंच बॉर्न इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है पियरे ओलिवर गोरिंकास। इनको अभी अगला चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसकी जगह पर आए हैं? तो गीता गोपीनाथ की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है, जो कि पहली वुमेन बनी थी, मतलब वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी आईएमएफ की। तो याद रखेंगे आप कौन बने हैं? पियरे ओलिवर गोरिंचस। इसके बाद है राजकुमार राव, इनको रिन्यू बाई का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो सिंपली ध्यान रखो, रिन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राजकुमार राव बनी हैं। इसके बाद है रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ, ये बन गए हैं अब इसरो के नए प्रमुख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, किसकी जगह पर आए हैं ये? तो आपको पता होगा कि इससे पहले कौन थे? के सिवान थे, जिनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अपॉइंट हुए हैं एस सोमनाथ। इसके बाद है आरबीआई के द्वारा इत्तिरा डेविस को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया है उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और इस अगर हम बात करें इस बैंक की, तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। इसके बाद है रघुवेंद्र तनवर, ये अभी अपॉइंट हुए हैं एज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है उसके अध्यक्ष पद के लिए अपॉइंट किया गया है रघुवेंद्र तनवर को। इस जो ये रिसर्च है, मतलब ये जो परिषद है, इसकी स्थापना 1972 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके बाद है शेर सिंह बी खयालिया, ये अभी अडानी पावर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं। तो सिंपल ध्यान रखो, अडानी पावर के सीईओ कौन बने? शेर सिंह बी खयालिया बने। इसके बाद है नरेंद्र कुमार जो गोयंका है, ये अभी हाल ही में नए चेयरमैन बनी हैं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। तो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अभी नए अध्यक्ष बने हैं। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन है रॉबर्टा मेट्सोला, ये अभी इलेक्ट हुई हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। तो जो यूरोपीय संघ की संसद है वहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए इनको अपॉइंट किया है। और अगर इस पार्लियामेंट की बात करते हैं तो 1952 में इसकी स्थापना हुई है और स्ट्रेसबर्ग फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये बने हैं अगले नेक्स्ट आर्मी के वाइस चीफ। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, जो थल सेना है उसके उप प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है विक्रम देव दत्त, ये बने हैं एज अ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड के। एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है।
नेक्स्ट है दिलीप सांघनी। तो जो दिलीप संघानी है ये अभी हाल ही में इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव के नए चेयरमैन बने हैं, यानी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं इफ़को। तो इफ़को के ये नए चेयरमैन बने। इन्होंने बलविंदर सिंह नकाई को रिप्लेस किया है, यानी उनकी जगह पर ये अपॉइंट किए गए। अगला है चंचल कुमार। चंचल कुमार अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के। अगर हम बात करें NHIDCL की तो 2014 में इसकी स्थापना हुई है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद है प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट। इसने अभी नीरज चोपड़ा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस एसोसिएशन के साथ जो कंपनी है ना वो चाहती है अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द न्यू कैटेगरी ऑफ प्लांट बेस्ड मीट। तो इसके बारे में लोगों को पता चल सके, उसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं नीरज चोपड़ा। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनंत नागेश्वरन को चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के पद के लिए अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है पुष्प कुमार जोशी। ये अभी हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है मुकेश कुमार सुराना को। यहाँ पे हमारे अपॉइंटमेंट्स ही सब फिनिश होते हैं। अब चलते हैं बुक एंड ऑथर पे। सबसे पहले है ममता बियॉन्ड 2021। ये बुक किसने लिखी है? जयंत घोषाल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो याद रखेंगे ममता बियॉन्ड 2021। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो ममता यानी माँ का जो प्यार हो गया वो अनंत है, अनंत जयंत, ठीक है। इसके बाद है गांधीज एसेंट द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? धीरेन्द्र झा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इसके बाद है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? अरुंधति भट्टाचार्य जी। तो इन्होंने अपनी खुद की जीवन के बारे में लिखा है। तो उसे जब खुद के जीवन के बारे में कोई खुद ही लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अगला है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ये बुक जो लिखी है वो चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा। ये बुक लिखी है तुहिन ए सिन्हा ने और इसमें जो को ऑथर्ड हैं उनका नाम है अंकिता वर्मा। अगली बुक है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ये बुक किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने। नेक्स्ट बुक का नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक लिखी है फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड ने। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? डॉक्टर किरण वेदी जी ने लिखी है। तो याद रखेंगे इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। अगला है डॉक्टर VL दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पाइनियर्स लाइफ जर्नी। ये बुक लिखी है डॉक्टर VL इंद्र दत्ता ने। नेक्स्ट है द मोदी गैम्बिट डेकोडिंग मोदीज 2.0। ये बुक लिखी है संजू वर्मा ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। जितने भी जनवरी के मिसलेनियस थी, अवार्ड ऑनर्स हो गए, अपॉइंटमेंट हो गए, बुक ऑथर हो गए, वो इस वीडियो में सब कवर हो गया। और अब आपका मंथली CA जितना भी था वो सारी की सारी वीडियोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं मंथली करंट अफेयर्स की और वीडियोज़ तो आप लोगों को मंथली करंट अफेयर का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है जो प्लेलिस्ट है। बाकी अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट जाएंगे तो उसमें मंथली करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी मंथ के जो भी मंथली वीडियोस आती हैं वो आपको वहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप वीकली देखना चाहते हैं तो वीकली की प्लेलिस्ट भी है, डेली देखना चाहते हैं तो डेली की प्लेलिस्ट भी है। सभी की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे अलग अलग मिल जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। खुश रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मेहनत करते रहें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।